बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 ऑटम 2014 में आया हुआ है। 11 नंबर का ये सवाल है और जनरल एंट्रीज पास करनी है। ये भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल है, दूसरे लफ्ज़ों में हम फैक्ट्री लेजर भी कह सकते हैं। मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्कशॉप इज़ एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कस्टमाइज्ड स्पेयर पार्ट्स ऑफ टेक्सटाइल। द इंफॉर्मेशन आपको बता दी जून 2014। कहते हैं जनाब जॉब 101 रिक्वायर्ड एज 4000 यूनिट बनाने हैं और जॉब 202 के 5000। और ये सारी अमाउंट्स की वन है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 15000, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ 10000 और डायरेक्ट लेबर आवर कितने लगी 5000 और इन 1000 में ये डाटा। फिर वर्क इन प्रोसेस जॉब 202 का है ही नहीं, 31000 और 8000। क्या तो ओवरहेड जो अप्लाइड है वो 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। अंडर या ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स आर ट्रांसफर टू द कॉस्ट ऑफ सेल। 101 कंप्लीट होगी जॉब एंड गुड्स वर सेंट टू द वेयर हाउस। ड्यूरिंग द ट्रांसफर 160 यूनिट्स आर डैमेज और उनकी जो NRV है वो 500 है। रिमेनिंग यूनिट्स अच्छे हैं और वो हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं। ओके की बात। फिर उसके बाद क्या लिखता है कि 202 जॉब 202 in the process, however 2000 units are fully completed and 3000 units are 70% completed। ये एक अच्छा पॉइंट है बस। और एक्चुअल ओवरहेड भी उसने हमें 4 मिलियन बता दिए। थोड़ा सा बाकियों से सवाल डिफरेंट है, टेक्निकल भी है, लेकिन नंबर बाकियों से थोड़े हैं। हाँ जी, हम सबसे पहले तो आप ऊपर नाम लिखेंगे फैक्ट्री का या कंपनी का। मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्कशॉप है। हाँ जी, डेट या ट्रांजैक्शन का नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। रुपीज़ एंड 1000 ही कर लेते हैं हम भी। जी सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम बताया हुआ है वो 10,000 है और 31,000 है। तो आपने करना क्या है कि रॉ मटेरियल जो कंज्यूम है वर्क इन प्रोसेस 101 डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 1202 टू मटेरियल क्रेडिट। हाँ जी, कितनी अमाउंट गिवन है क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा। 10,000, 31,000 और टोटल अमाउंट होगी 41,000। नरेशन में अगर आपने लिखनी है तो नरेशन में लिखेंगे रॉ मटेरियल इशूड फॉर जॉब्स। अगर आपने नरेशन लिखनी है तो लिख दिया करें। अभी हम डायरेक्ट आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है, ये पहली ट्रांजैक्शन थी जनाब, दूसरी ट्रांजैक्शन है। दूसरी ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है जनाब कि आपकी जो लेबर है वो 5000 है और 1 घंटे का रेट है 100। और अगर आप इसको 100 पे डिवाइड करें तो 50 आवर्स इसके हो जाएंगे और 80 आवर्स इसके हो जाएंगे। ये हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि अप्लाइड FOH इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फिलहाल तो आप लोग डायरेक्ट लेबर की एंट्री पास करो। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट 101 का, वर्क इन प्रोसेस डेबिट 202 टू पेरोल। हाँ जी, एंट्री कब पास हो जाएगी जनाब इसकी? जब जॉब की बात हो ना स्पेसिफिक, तो आप अक्कर होने की एंट्रीज ना डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस की एंट्री पास कर दिया करो, टाइम अगर शॉर्ट है तो। हाँ जी जनाब,
कितनी अमाउंट, 5,000 और 8,000, 5,000, 8,000 और 13,000। तो ये वर्क इन जो लेबर है वो एलोकेट होगी वर्क इन प्रोसेस पे। तीसरे नंबर पर एफओएच की बात करते हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट 101 कितनी अमाउंट से होगा भला, 50 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो नंबर ऑफ आवर्स निकाले हैं ना, और 1202 पे होगा 50 मल्टीप्लाइड 80 मल्टीप्लाइड बाय 25। गॉट इट? हाँ जी। तो ये 1250 आ गया, और ये कितना आ रहा है, 2000। टोटल हो गया 3250। ओके की बात? चलें जी, नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्चुअल एफओएच। और एक्चुअल एफओएच के बारे में मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो आप अलग अलग एंट्री पास कर दो, या दूसरा तरीका यह है कि एफओएच को कर दो डेबिट। ये एफओएच है, अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच को कर दो डेबिट, $3250, और एक्चुअल एफओएच को क्रेडिट कर दो, $4,000 से। जो डिफरेंस है, अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल को कहता है तो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर दो, और अगर वो कहता है एसपीएल तो एसपीएल को चार्ज कर दो। उसने कहा जी कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर दो, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 750। क्लियर होगी बात? उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 5वें नंबर पर, जो हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पूरे जो यूनिट हैं कंप्लीट तो हो गए हैं, लेकिन 160 यूनिट ज़ाया हो गए। तो पहले तो हम कॉस्ट फाइंड करेंगे पर यूनिट, फिर उसके बाद इसमें भी ऐसा है कि 2000 यूनिट ट्रांसफ़र तो किए हैं, लेकिन जो 3000 है ना, वो 70% तक कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब है उसके ऊपर 70% कॉस्ट लग चुकी है, कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। तो जो कॉस्ट गिवन है ना, वो 2000 की भी है और प्लस 3000 के 70% की भी है, क्योंकि जितनी कॉस्ट लग चुकी है उतना सारा बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3000 यूनिट कंप्लीट नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करके तो जो यूनिट कंप्लीट हो गए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके की बात? तो सबसे पहले तो ये एनआरवी का मसला निकालते हैं ना। तो मुझे बताएं कि जो जॉब्स 101 है उस पर क्या कॉस्ट लगी है। 15,000 कॉस्ट लगी जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पड़ा था, 10,000 लेबर आ गया, सॉरी मटेरियल आ गया, 5,000 लेबर आ गया, और एफएच कितने आए थे, 50 मल्टीप्लाई बाय 25, 1250। लो मेरे भाई, ये टोटल कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है 15,000। इसको प्लस कर लें, 15,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1250, 31250, 31250। अब ये जो कॉस्ट आई है ये तो पूरे 40,000 यूनिट की आई है। इसको अगर हम 40,000 पे डिवाइड करते हैं तो हमें पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इसको 40,000 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई 0. ये डिवाइड माइनस नहीं कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं, 78125। अब जिसमें से 160 यूनिट ज़ाया हो गए हैं, तो 160 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय
0.78125, उनकी कॉस्ट कितनी आई? 160 मल्टीप्लाइड बाय 0.78125, कितनी कॉस्ट आ गई? 125,000, जिसमें से वो कहता है जनाब 500 आपको पैसे मिल जाएंगे टोटल। कितने पैसे मिल जाएंगे? हाँ जी, तो कितनी अमाउंट आ गई? कोई और अमाउंट आ रही है? 31250 को 40,000 पे डिवाइड किया, यही आ रही है 0.7, और फिर 160 से मल्टीप्लाई कर दो। जी जनाब, अच्छा माजरत, ये 40,000 नहीं है, 4,000 है। ये देखें, ये 4,000 है। 4,000 पे डिवाइड करें तो 31250 डिवाइडेड बाय 4,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.8125, और अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 160 को तो ये हमारे पास आ जाएगा 1250। अच्छा, 1250 में से 500 तो रिकवर हो जाना है, उसकी एनआरवी है, तो हमारा एनआरवी लॉस कितना आएगा? 750। एनआरवी लॉस कितना आ गया? 750। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने, सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ पर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ मैं कैलकुलेशन करके देता हूँ। 31,250 तो हमारा टोटल खर्चा हुआ। इसमें से एक ऐसा स्टॉक है जिसकी कॉस्ट तो 1250 है, लेकिन हमने उसको लिखना किस वैल्यू पे है? 500 पे। उसकी वैल्यू 1250 है, कॉस्ट उसकी 1250 है, लेकिन एनआरवी उसकी 500 है। तो हमें किस पे लिखना चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। हमें अपना स्टॉक 500 पे लिखना चाहिए। इसका मतलब है आप जितना ज़्यादा लिखा हुआ है वो माइनस कर दें 750, 31,250 में से माइनस कर दें 750, तो वो आपके पास आ जाएगा 30,500। तो बेसिकली आपकी जो फिनिश गुड्स तैयार हुई है उसकी जो वैल्यू है वो 30,500 है। मतलब 30,000 गुड स्टॉक है और 500 जो डैमेज पड़ा हुआ है, एनआरवी वाला पड़ा हुआ है, वो भी है। बात क्लियर हुई? तो आपने जब स्टॉक अपना लिखना है तो आप लिख सकते हैं फिनिश गुड्स डेबिट, फिनिश्ड गुड्स डेबिट $30,000 से, और जो आपका एनआरवी वाला गुड्स हैं वो भी फिनिश्ड गुड्स, तो वो एनआरवी लिख लें 500, और एनआरवी लॉस कितना आया? 750। मतलब हुआ क्या कि आपने जो 1250 है उसमें से 750 उसकी एनआरवी है, मतलब वो तो स्टॉक की वैल्यू है, और जो 750 है वो आपका एनआरवी लॉस है, और आपका टोटल जो खर्चा आया है उसके ऊपर जो आपका वर्क इन प्रोसेस लगा था वो ख़त्म हो गया 31250। मतलब इतना आपका टोटल खर्चा आया था, जिसमें 30,000 का गुड स्टॉक तैयार हो गया, 500 का एनआरवी पे आ गया, और 750 का एनआरवी लॉस आ गया। ये टोटल कॉस्ट एक तरह की एलोकेट होगी। ओके की बात? इसमें से जो आपने वो उसने कहा है कि रिमेनिंग यूनिट्स आर ट्रांसफर टू द कस्टमर। रिमेनिंग मतलब पूरे नहीं, 30,000 यूनिट, जो 160 है वो नहीं, 30,000 यूनिट हमने कस्टमर को ट्रांसफर कर दिए। तो जब कस्टमर को देंगे तो एंट्री क्या पास होगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट। जब कस्टमर को ट्रांसफर कर देंगे एंट्री पास हो जाएगी, और गुड स्टॉक ट्रांसफर किया है
एनआरवी वाला नहीं ट्रांसफर किया। क्लियर होगी बात? चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 7वें नंबर पर, वो जो दूसरी कॉस्ट है वो भी फाइंड कर लेते हैं। नंबर 7 पे आ जाए। जी, नंबर 7 पे पहले तो आप सारी कॉस्ट फाइंड कर लेना कितनी आ चुकी है, सबकी कॉस्ट फाइंड करें। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी लगा है इसके ऊपर 31,000, 8,000, पहले तो ये लिख लो ना, इधर ही लिख लो 31,000, 8,000 और 25 को 80 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था 2,000। कितना आ गया टोटल 41,000। ये जो 41,000 है ना, याद रखें ये जो यूनिट कंप्लीट हुए हैं ना सिर्फ उनकी नहीं है 41,000। वो जो 30% 3,000 का 70% कंप्लीट हुआ है वो है इनकम्प्लीट, लेकिन 70% कॉस्ट तो लग चुकी है और ये तो टोटल कॉस्ट आ रही होगी। तो पर यूनिट कॉस्ट निकाले जरा कितनी आ गई 41,000 डिवाइडेड बाय 2,000 प्लस 3,000 का 70% 10। कितनी कॉस्ट आ गई 10। मतलब अगर 1000 में करेंगे तो 10,000। अब आपने करना क्या है कि हमारे यूनिट तो कंप्लीट हुए हैं 2000, तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो जो कंप्लीट हो गए 100% वो उनकी वैल्यू 20,000 है। बाकी जो कॉस्ट लगी है ना ऊपर 21,000 वो 3,000 की है जो कि अभी इनकम्प्लीट है। तो इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी फिनिश गुड्स डेबिट जितने कंप्लीट हो गए, फिनिश गुड्स डेबिट कितनी अमाउंट से मिला 20,000 से, और वर्क इन प्रोसेस 202 क्रेडिट 20,000। लो मेरे भाई, इसको भी सेल नहीं किया तो इसकी कोई सेल की एंट्री पास नहीं होगी। तो ये 11 नंबर का सवाल था आपका कंप्लीट हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।